हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन अग्रवाल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर थर्ड का नया टॉपिक जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, वो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो देखिए कि अगर कोई भी कंज्यूमर है, उसके पास कोई कमोडिटी पहले से ही अवेलेबल है, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत कम होती है। यानी कि किसी भी चीज़ को खरीदने की इच्छा तो वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर उसके पास कोई भी चीज़ पहले से अवेलेबल नहीं है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि उस चीज़ को खरीदने की भी इच्छा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यानी कि एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे, इस टेबल में देखिए जैसे कोई भी कंज्यूमर है वो पहले से ही 10 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस खरीद रहा है, लेकिन वो एप्पल की एक भी यूनिट जो है नहीं खरीद रहा। तो उसको एप्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो वो एक यूनिट जो है एप्पल की खरीदना चाहता है। तो उसके बदले में जो है वो 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस, यानी कि 3 यूनिट को जो है ऑरेंजेस की सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। यानी कि उसके लिए जो है एप्पल्स की इंटेंसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि उसके पास एप्पल पहले से नहीं है तो वो एप्पल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, एप्पल को वो खरीदना चाहता है, उस एप्पल को खरीदने की इच्छा उसके मन के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि अब ऑरेंजेस उसके पास पहले से अवेलेबल है, तो उसको ऑरेंजेस की जो इंटेंसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत कम है। यानी कि क्योंकि उसके पास पहले से ऑरेंजेस अवेलेबल है, तो यानी कि वो एक यूनिट एप्पल के बदले में जो है 3 यूनिट ऑफ ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो जैसे ही एक यूनिट से दूसरी यूनिट ऑफ एप्पल खरीदेगा, तो ये इसके लिए जो है वो सिर्फ 2 ही यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। क्योंकि पहले उसको एप्पल जो है उसके पास बिल्कुल नहीं थी, तो इंटेंसिटी ऑफ डिमांड एप्पल के लिए जो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब उसके पास एप्पल पहले से अवेलेबल है, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिमांड जो है पहले की जो कंपैरिजन में बहुत जो है वो कम हो गई है। यानी कि पहले उसके पास इंटेंसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर उसके पास अगर कोई चीज़ आ गई है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कम होती जाती है। तो इसके बदले में है सिर्फ 2 यूनिट को ही सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही वो 2 यूनिट से तीसरी यूनिट को कंज्यूम करेगा, तो वैसे ही वो सिर्फ एक ही यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। क्योंकि उसके पास पहले से ही एप्पल की 2 यूनिट है, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिमांड यानी कि सेब को खरीदने की इच्छा जो है वो बहुत कम होती चली जा रही है। तो यानी कि वो सिर्फ अब एक ही एप्पल को एक ही ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। यानी कि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि ऑरेंजेस के बदले में एप्पल को सब्स्टिट्यूट करने का जो रेट है वो लगातार कम होता जा रहा है। यानी कि पहले वो एक ऑरेंज के बदले में एक एप्पल के बदले में 3 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस कर रहा था, लेकिन अगली एप्पल के बदले में वो सिर्फ 2 का ही जो है सब्स्टिट्यूशन रेट जो है सिर्फ 2 एप्पल्स का, 2 ऑरेंजेस का है। लेकिन तीसरी यूनिट के बदले में सिर्फ एक ही ऑरेंज का जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी कि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो लगातार गिर रहा है। तो इसी को इकोनॉमिक्स में डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।